बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 71वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सभी सुंदर साथ जी फेसबुक जूम के माध्यम से जो भी जुड़े हैं, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी का आह्वान करते हुए। तो आज धाम धनी के आह्वान के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो। छिन लाख तली लाडरिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन बालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा जी। एक लड़ी परदेसा मां, मुने मुकिने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेरा जी। मुने होती ने दलरी, तमे श्रुतिमुखी काराते। जागी जोता प्यूजिन पासे, पछित था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। एक लड़ी कल कलिने कहूँ छु तमने। आओ जो आणे खेणे, मारा मन न मनोरथ पुरजो। श्री इंद्रावती लागी चरणे, मारा मन न मनोरथ पुर जो। श्री इंद्रावती लागी चरणे, आओ जी बाला मारे घेराओ जी। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जयपुर से पूजा खुराना सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, धामधनी के वाणी का रस पिलाएंगे सब सुंदर साथ जी को। पूजा जी।
प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 41। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत। हो धनी मेरे एती है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति डीठ। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति डीठ। श्री धाम धनी पहचान के, श्री धाम धनी पहचान के। फिर देत में पीठ, श्री धाम धनी पहचान के। फिर देत में पीठ, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल। अंदर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल। नकसन मिट्यो मूल को, नकसन मिट्यो मूल को। ताथे नजरो न नूर जमाल, नकसन मिट्यो मूल को। ताथे नजरो न नूर जमाल। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत। हो धनी मेरे एती है तफावत। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कब किन ना करी, ऐसी कब किन ना करी। सो में किए चंडाल करम, ऐसी कब किन ना करी। सो में किए चंडाल करम। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत। हो धनी मेरे एती है तफावत। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनेगार। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनेगार। ए तो कही मैं गिनती, ए तो कही मैं गिनती। पर गुने को नाहि शुमार। ए तो कही मैं गिनती, पर गुने को नाहि शुमार। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत। हो धनी मेरे एती है तफावत। हो धनी मेरे एती है तफावत।
धनी जी के गुण में क्या कहूँ, धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण, धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण, महामती कहे इन दूल्हे पर, श्री महामती कहे इन दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, श्री महामती कहे इन दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सात असत हो धनी मेरे, एती है तफावत हो धनी मेरे, एती है तफावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरा जी। आज इसी प्रकरण के विषय में चर्चा भी होने वाला है। तो आइए सुंदर साथ जी, जूम के माध्यम से जो भी सुंदर साथ जी पुनः जुड़े हैं, सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम करता हूँ। सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल मतलब लास्ट डे के क्विज का रिजल्ट क्या है। ये लास्ट क्लास का क्विज है 70वें दिन का। इसमें 46 सुंदर साथ जी ने भाग लिया है और इसमें से 17 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। देखते हैं उनका उन सुंदर साथ जी का नाम। शीतल पटेल गुजरात, रवीना बेन शाह बॉम्बे, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, कमलेश शर्मा रुड़की, पिंका पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रेमलता हिसार, ज्योति वाढेर भिलाई, उषा सिंगल जयपुर, अरुणा बेन पटेल गुजरात, दुर्गा देवी क्षेत्रीय मादरीहाट पश्चिम बंगाल, मित्र कुमार पराचोली नेपाल, शांति देवी दिल्ली, उषा देवी सोनभद्र, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, उमा देवी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को, सभी सुंदर साथ पर आज जी की मेहर बनी रहे। सुंदर साथ जब क्लास शुरू करते हैं धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहे महामती हूँ गाँव मोहरे थई, पर विमुख विधो बीती सहु माहे नरनार, धाम माहे धनिया में ऊंचू केम जोईसू, पहुँच से पवाड़ा परातम मोंझार, पहुँच से पवाड़ा परातम मोंझार, करनी तुम्हारी मेरी मैं टोली, करनी तुम्हारी मेरी मैं टोली। वे पर्वम अक्षरातीत धाम के धनी,
किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में एक प्रकार से जो विरह के जो 6 प्रकरण हमने सुना है, उनके उसको वो चालू कर दो। विरह के जो 6 प्रकरण हैं हमने सुना, उसका कंक्लूजन, उसका जो है पूरा सार या उसका जो है निष्कर्ष यहाँ पर पता चलता है सुंदर साथ जी। आखिर हमने कैसा कार्य किया, कैसा रहनी था हमारा, हमारे जीवन में दुख क्यों आया, और वो दुख फिर राज्य की मेहर से किस प्रकार दूर हुआ, सारी बातें आ जाती हैं इसमें। हम कहने के लिए हम सारी बातें राज्य पर डाल देते हैं कि राज्य ने ऐसा कराया, राज्य के हुक्म से ऐसा हुआ, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं कि हमने क्या किया। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, ये धामधनी आपकी और हमारी जो रहनी है, कैसी स्थिति है सुंदर साथ जी। देखिए, धामधनी की रहनी क्या करनी, मतलब धामधनी जो पल पल अनेक प्रकार की कृपाएं करते रहते हैं, अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन रक्षा करते हैं, हर प्रकार से दुख दूर करते हैं, परम धाम का सुख प्रदान करते हैं, ये राज्य का गुण है। पल पल लाल लड़ाना, और कोई काम हक को नहीं, पल पल लाल लड़ाना और अपनी आत्माओं को हर प्रकार का सुख प्रदान करना, यही राज्य का गुण है और यही राज्य का काम है, और कोई काम ही नहीं है उनका। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सदैव जो है आपको, अपनी आत्माओं को सुख देना चाहता हूं, वही चिंतन और वही उनका कार्य है। और हमारा यहाँ माया में आकर के क्या हो गया, परम धाम में कैसा था और यहाँ आके हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारी क्रिया करनी, हमारा आचरण कैसा हो गया। परम धाम में तो धाम धनी के सिवा हमारे मन में कोई बात ही नहीं होती थी। राज्य को प्यार करना, राज्य को रिझाना, राज्य के साथ ही दिन भर प्रेम में लीलाएं करना, यही वहां पर कार्य हमारा था, लीला था। यहाँ पर आकर के इतना ज्यादा माया के प्रभाव से आचरण हमारा खराब हो गया सुंदर साथ जी। राज्य को भूल करके माया के सुखों के पीछे भागते रहेंगे संसार में। राज्य के कार्य में, राज्य के कार्यक्रम में, राज्य के सेवा, सुंदर साथ की सेवा का कार्यक्रम हो कुछ ऐसा, वहां पर 100 बहाने रहते हैं हमारे पास में। राज्य को याद करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, सेवा कितना करें, कितना वाणी पढ़ें, कितना चितवनी करें, कितना सेवा पूजा करें, ना करने के 50 बहाने सुंदर साथ। फिर निजी जीवन में जो आचरण की बात आती है, वो भी हमने देखा वीरा के 6 प्रकरणों में। निजी जीवन में भी अनीति से धन कमाना, झूठ बोलना, निंदा चुगली, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह, सभी में निजी जीवन का भी आचरण हमारा, ठीक है, माया के प्रभाव से बोलो बचने के लिए बहुत करके, लेकिन फिर भी गुनाह तो लगता है सुंदर साथ जी। जैसे सत असत, सत्य और असत्य, साक्षात और सपना, अखंड और नाशवान में जितना अंतर है, उतना अंतर है हमारी रहनी में और धाम धनी की कृपाओं में। राज्य पल पल जो लाड प्यार कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, और हमारी स्थिति है, सच और झूठ में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंधेरा और उजाला में जितना अंतर है, उतना अंतर है राज्य की मेहर, भरी कृपा और हमारी जो है एक्टिविटी जो है माया में। दुख आता है तो तुरंत रोने भी लगते हैं, दुख आता है तो तुरंत रोने भी लगते हैं, और जहां थोड़ा सा सुख मिला जीवन में,
तो फिर क्या होता है, माया में डूबने में भी टाइम नहीं लगता जरा सा। माया का तुरंत प्रभाव हमारे दिल दिमाग में आ जाता। सुंदर साथ जी, हो धनी मेरे इतनी है तफावत। हे धामधनी, मेरे प्राण प्रीतम अक्षरति धामधनी, इतनी है तफावत, इतना अंतर है, इतना डिफरेंस है। फिर भी बार बार हर जब भी थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं होगा, थोड़ा सा भी दुख होगा, तम राज्य को ही दोष देंगे। हके पहुंचाई इन मजल और दोष हक को देवत। यही में मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। अच्छा जी, हमारा भी लापरवाही भरा जीवन है। वाणी और जो सुंदर साथ की रहनी की बातें वाणी में सुंदर साथ के आचरण के विषय में कहा गया, उनको गंभीरता पूर्वक पालन नहीं करते हैं, या तो उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते हैं। पूर्ण प्रयास तो कम से कम करना पड़ेगा ना, ये तो फिर बाद में दुख आएगा तो बोलेंगे राज जी ने दुख दे दिया। धनी ना देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। दुख आ पड़ने तो जो होय छे तो माया करत है भारी जी। संसार माया को हमने भारी मतलब महत्वपूर्ण मान लिया, जरूरी मान लिया, उसके बिना नहीं जी सकते। राज्य तो चलेगा, कोई बात नहीं, राज्य के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन माया के बिना नहीं जी सकते। मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति सगे संबंधी ये सब जो है हमने भारी बना दिया, महत्वपूर्ण। पिया ऐसी निपट में क्यों भाई, निपटे ने से बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मैं कैसे बिगड़ गया, इतना ज्यादा मेरा आचरण व्यवहार कैसे खराब हो गया। कठिन कठोर अति ढीठ, इतना कठिन मेरा जो रहनी है, मेरा स्वभाव है, मेरा आचरण है, इतना कठिन कैसे हो गया। राज्य को भूलने में जरा भी लज्जा भी नहीं हुआ, जरा सा भी मन में कुछ तकलीफ नहीं हुआ, और भौतिक सुखों में ठोकरे खाने के बाद भी सुधरते नहीं है। सुंदर साथ जी, भोग में संसार में राज्य को याद करेंगे तो सुखी रह सकते हैं, लेकिन माया में कहता ना, माया में माया का सुख लेने नहीं आए हैं, माया में राज्य का सुख लेने आए। माया का सुख तो क्या है कि वही तो दुखों का कारण है। बहुत कठिन हो गया, असहज स्थिति हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हम ज्ञान से समझ करके भी जो है राज्य को याद नहीं कर पाते, और माया की आशा तृष्णा नहीं छूट पाती है ज्ञान से समझ करके भी, और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन कुछ भी कंट्रोल में रहता नहीं है, बिल्कुल असहज स्थिति, कठिन कठोर, हृदय जरा भी द्रवित नहीं होता है। राज्य की वाणी पढ़ो, राज्य को याद करो तो हृदय में कोमलता आती है, आंखों से आंसू आना चाहिए। लेकिन एकदम कठोर हो गए, हाँ राजसभा परम धाम, हंसी मजाक चल रहा है, इधर टाइम पास चल रहा है, गंभीरता ही नहीं है, वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है। सुंदर सब अत्यंत ढीठ हो गई, ढीठ। ढीठ किसे कहते हैं, एकदम हठीला स्वभाव, बार बार समझाओ, बार बार डंडे मारो तो भी नहीं सुधरते। सुधरते ही नहीं, कितना ठोकरे खाते माया से फिर भी नहीं सुधरते। राज्य कितने बार चांस देते हैं हमको, बोले एक बार गलती हो गया कोई बात नहीं, दोबारा कर ले कोई बात, अब भी सुधर जा। चांस पे चांस देते रहते हैं राज्य महाराज, लेकिन हम जो है पुनः पुनः माया में ही भागते रहेंगे। फेर दुख को दौड़त, जो घर का नहीं स्वाद। परम धाम का जरा से भी स्वाद मिले ना तो माया के पीछे दौड़ना छोड़ दे। देखिए स्वाभाविक स्थिति, वैराग्य भी है यदि वैराग्य
है तो हर पल वैराग्य की स्थिति में भी परमात्मा का याद बना रहता है। क्यों? वैराग्य मतलब संसार अग्नि के समान लग रहा है आपको, तो फिर संसार में कहीं आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। वैराग्य ही नहीं है पहला चीज तो। परम धाम का प्रेम और विरह और सब बात की बातें सुंदर सा जी, क्योंकि ज्ञान तो तभी काम करेगा जब वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तब ज्ञान भी काम करेगा, तब चितवनी भी लगेगा। एकदम ढीठ हो गए हम आकर के यहाँ पर। इंद्रावती नहीं हुई, हमारे लिए कह रहे हैं सब। सिद्धांत धनी पहचान के फिर दे तुम्हें पीठ। धामधनी को अच्छी तरह से पहचान गए कि हम कौन है, कहाँ से हैं, हमारे आत्मा के प्रीतम धामधनी कौन है, हमारा निज घर कहाँ है, निज स्वरूप कैसा है, प्रीतम धामधनी का स्वरूप, उनके साथ में कैसे हम प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, और सारा जो है पहचान गए ज्ञान से। फिर भी बाद में देखेंगे, थोड़े दिनों बाद करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पीठ दे देते हैं। पीठ मतलब राज्य को भूल करके भौतिक सुखों में माया की तरफ भागते हैं। देखिए पीठ में मेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे कौन है मुझे दिखाई नहीं देता ना। हम देखिए स्वादिष्ट भोजन खाते समय राज्य को भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते? राज्य का एक सेकंड भी स्मरण नहीं रहता है। फिल्में देखते समय राज्य को भूल जाते हैं। ऐसे भौतिक सुखों में लिप्त होते समय हमेशा ही राज्य को भूलते हैं। और इच्छा कामना भी रहेगी तो भी हम राज्य के सामने बैठे हैं, तो भी हमारा मन कहाँ रहेगा? यदि संसारिक इच्छा कामना है तो वहीं पर मन लगा रहेगा। फिर जब ठोकरे खाते हैं माया का, फिर वापस राज्य के चरणों में आते हैं, धाम धनी रक्षा करो। दशा जी हमें भी पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। राज्य का हुक्म को दोष दोगे तो भी दुख तो सहन करना पड़ेगा। दुख से, हुक्म को दोष दे करके दुख से नहीं बच सकते। जो दुख आएगा, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु और भोग में रोग, मोह में शोक आदि जो दुख हैं, वो दुख सहन करना ही पड़ेगा। साथ चले जो ना चलिया, ताए लक्सी है अगदोजक तड़प तड़प जीव जाय सी जिन जानो यामेश्वर। सुंदर साथ जो देरी करेगा माया को छोड़ने में तो उसको कष्ट होगा। अभी समझ सोचो कि ब्रह्म सृष्टि है तो राज्य तो ले ही जाएंगे और किसी प्रकार का तकलीफ नहीं देंगे, आसानी से निकल जाएंगे। गलतफहमी अभी तक के हमने देखा जीवन में, कितना दुख हमारे जीवन में, सभी के जीवन में आते रहता है। तो केवल ब्रह्म सृष्टि नाम रखने से काम नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी पूर्ण प्रयास तो करना पड़ेगा। उसके बाद भी जो है यदि माया से फिर भी नहीं जीत पा रहे, किसी कारण से थोड़ा माया का प्रभाव है, तो बाद में राज्य हेल्प करेंगे, लेकिन पहले तो पूर्ण प्रयास हमको करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी ना बदलिया हाल। ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का पर्दा उड़ा दिया। हमारे हृदय में जो अज्ञानता का पर्दा था दूर कर दिया। नश्वर जगत 14 लोक हद बेहद और उससे परे अक्षर अक्षराती सारा ज्ञान हमको समझा दिया। कोई चीज ऐसा नहीं है कि डाउट हो कि हमको भी विश्वास नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। पूर्ण विश्वास हो गया, हमारा हृदय गवाही भी दे रहा है, तो भी ना बदल लिया हाल। हाल क्या होता देखिए, हाल नॉट रहनी, हाल है फाइनल रिजल्ट। हमारी स्वाभाविक स्थिति, हर पल माया के चिंतन चल रहा है। अभी हमारा जो नेचुरल स्थिति चेंज नहीं हुआ, अभी भी बोलना पड़ता है, याद करो बोलना पड़ता है। जबकि होना क्या चाहिए, राज्य की याद अपने आप आना चाहिए। राज्य का याद से मतलब केवल नाम की बात नहीं है, केवल उनके कृपाओं की बात नहीं। कई सुंदर साथ नाम का स्मरण करते हैं और कृपाओं का भी स्मरण करते हैं कभी कभी, कि राज्य ने इतना मेहर किया, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन याद करने का मतलब है राज्य का स्वरूप, राज्य के स्वरूप और राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल, ये सारा ये चीजें याद आना चाहिए। जैसे
संसार में कोई व्यक्ति आपका बहुत प्रिय व्यक्ति होता है ना, तो उसका क्या याद आता है आपको? बिना याद किए भी याद आते रहता है। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसके साथ बीते हुए पल, तो प्रिय व्यक्ति होता है ना, उसका हमेशा अपने आप याद आते रहता है। न्यारा निमख ना हो ही करना पड़े ना, याद आशिक को माशूक का कछु इनविद लागे स्वाद। फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाथ। स्वतः राज्य की याद हर पल आती रहे, ये है फाइनल प्रेम की स्वाभाविक स्थिति। और याद करो जो बोल रहे हैं, वाणी पढ़ो, चितवनी करो, सेवा करो, राज्य को याद करो, ये फैल के अंतर्गत होता है। याद करना, वाणी पढ़ना कि चितवनी करना, ये फैल के अंतर्गत है। और कहना कि करना चाहिए, करो, ये बोल रहे हैं केवल, तो वो भी फैल नहीं है। बोल रहे हैं वो कौल है, कर रहे हैं वो फैल है। और जो रिजल्ट है, हर पल हमारे हृदय में वैराग्य, विरह, राज्य का स्मरण स्वतः बना हुआ है। करना पड़े ना याद, अपने आप याद आते रहे। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागे, तो उस प्रेम की स्वाभाविक स्थिति सुनत है। नकस न मिटियो मोह मूल को तद। नकस मतलब क्या होता है? अंकित हो जाना हमारे हृदय में। माया का जो प्रभाव, माया के संस्कार जो अंकित हो गए हमारे चित्त में, या जो मूल संसार का मूल क्या? मोह तत्व। मोह अहंकार से सृष्टि पैदा हुई है, तो मोह अहंकार का प्रभाव सभी प्राणी के अंदर रहता है। मोह अहंकार क्या है? मोह यानी नींद, अज्ञानता, अहंकार यानी स्वाप्निक मैं। स्वाप्निक मैं, स्वाप्निक शरीर के प्रति मैं और मेरा की भावना, और अज्ञानता जो है उसका प्रभाव किसी भी प्राणी के अंदर समाप्त नहीं हो पाता। ताथे नजरों ना नूर जमाल, इस कारण से हमें धाम धनी का दर्शन नहीं हो पाता है। यानी प्रत्यक्ष दृष्टि की बात नहीं है, हृदय दृष्टि या आत्मिक दृष्टि के समक्ष राज्य में राज्य का स्वरूप को दिखाई नहीं दे पाता है ध्यान चितवनी में, क्योंकि हमारे हृदय में माया का प्रभाव बना हुआ है। शरीर के ही दिन रात मैं और मेरा के चिंतन, इसी के लिए दिन रात प्रयास, और इसी के लिए सारा काम। दिन रात शरीर के सुखों के पीछे भागना, दुखों से बचने का प्रयास करना, शरीर के कार्यों में सारा लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। इन इंद्रियन की मैं क्या कहूं, ये तो अवगुण ही की काया। पिछले प्रकरण में आया था, विरह के प्रकरणों में, गुण पक इंद्रिय बस करी अबलिस ने, वासना अंग था प्योदय अधिकार। अब यहाँ कह रहे हैं ये इंद्रियन की मैं क्या करूं। ये जो इंद्रियां हैं, जनरली इंद्रियों से तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों से ज्यादातर बात होती है, कर्म इंद्रियों की बात नहीं। यहाँ पर ज्ञान इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो ये इनका क्या है? ये पांचों इंद्रियां जो हैं, ये तो अवगुण ही की काया। ये तो शरीर जो पांच तत्वों का शरीर है, हिर्स हवा से संसार पैदा हुआ है, मोह ज्ञान से वो सबके अंदर बसा हुआ। ये शरीर जो है तो पांच तत्व का, तीन गुणों के अंतर्गत ये शरीर होता है। तीन गुण सबके अंदर होते ही, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भी सिर्फ सतोगुण हो ऐसा कोई आदमी नहीं होता संसार में। रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी होगा, आलस, निद्रा, प्रमाद भी होगा, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष भी होगा। इंद्रियन के विषय में फिर क्या कहूं मैं? हर पल जो देखिए अपने विषय की ओर खींचते रहते हैं। आंखों को क्या चाहिए? आंखों को सुंदर रूप देखना चाहेगा। कान जो है सुंदर शब्द, संगीत या स्वर, आवाज सुनना चाहेंगे। नासिका सुंदर सुगंध सुनना, सूंघना चाहेगा। जीभ जो है उसको रस यानी स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए। इनसे देखूं क्यों साहेब? अब इनके रहते हुए, इन पांच इंद्रियों के रहते हुए मैं
है ना। इस प्रकार से विषयोन्मुख इंद्रियों के होते हुए प्रीतम स्वामी का दर्शन कैसे कर सकते हैं? 5 इंद्रियों से परमात्मा का दर्शन करना ऐसा नहीं है, पर ये 5 इंद्रियां साथ में है तो फिर राज्य का दर्शन कैसे पॉसिबल है? इनके होते हुए राज्य का दर्शन कैसे कर किया जाए? गीता में भी कहा ना यही प्रश्न कि ये मन 1000 घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसको वश में कैसे किया जाए? क्या कहा? वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य सबसे पहले जरूरी है। सुंदर सा जी, संसार की कोई भी इच्छा कामना है, परम धाम का ध्यान लगने वाला नहीं। जितना ज्यादा तीव्र वैराग्य हो, संसार अग्नि के समान लगना चाहिए। इसलिए जितना ज्यादा दुख मिलता है उतना ज्यादा वैराग्य बढ़ता जाता है। दुख का महत्व इसीलिए कहा गया है। इनसे देखो क्यों साहेब यही भई आड़ी माया। यही तो इंद्रियों के विकार, इंद्रियों के सुख, यह विषय रूपी विष कहते हैं इसको, इंद्रियों के विषय रूपी विष। सांप का जहर और इंद्रियों का विष, दोनों में कौन ज्यादा घातक है? सांप का जहर, जब सांप काटता है ना तभी उसका जहर नुकसान करता है, लेकिन इंद्रियों के विषय तो ऐसे हैं जो देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। देखने से उसका जहर घुस जाता, आंखों के माध्यम से हमारे चित्त में संस्कार बन जाता है। उसका जो भी कुछ माया का विषय सुख अनुभव करते हैं, आंखों के माध्यम से, नासिका, जिह्वा, त्वचा और कानों के माध्यम से जो भी सुखों का अनुभव करते हैं, वो जाके चित्त में संस्कार बन जाते हैं और ध्यान करने बैठेंगे तो वही सब याद आते रहेंगे। जो सुख प्राप्त किया है वो भी याद आएंगे, जो नहीं प्राप्त हुए हैं वो कैसे प्राप्त किया जाए, ये सब आता रहेगा। सुंदर सर जी, ये जो बॉडी मिला है, इंद्रियां मिली, अंतस्करण मिले, इनके सहयोग से ही तो हमको कार्य करना है ना। तो ये सब चीजें परफेक्ट होना जरूरी। निर्मल नजरों नाम ही ले बैठी संग चंडाल। निर्मल नजरों नहीं, निर्मल परब्रह्म, जो पवित्र परब्रह्म है वो हमारी दृष्टि से क्यों नहीं आ रहा है? बैठी संग चंडाल। चंडाल क्या है? किसे कहा जाए चंडाल? शरीर, शरीर को चंडाल नहीं बोल सकते हैं। इंद्रियां, इंद्रियां तो जड़ हैं, जस्ट लाइक ए मैकेनिज्म। कैमरा क्या होता है? जड़ होता है कि चेतन होता है? फोटो खींचता है ना उसमें, इसी तरह से आंखें कैमरा जैसी है। एक्चुअल में चंडाल जो है हमारे हृदय में जो माया या ब्रह्म सत्ता जीव चेतना के रूप में है, उसको भी अभी जो है वो स्थिति जो है उसके अनुसार उसको कह सकते हैं कि वो भुला रही है, भ्रमित कर रही है। लेकिन ये माया जो स्वाप्निक चेतना शक्ति ब्रह्म सत्ता, वो भी परमात्मा के निर्देशानुसार, इच्छा अनुसार कार्य करती है। इच्छा अनुसार भुलाती, इच्छा अनुसार जगाती। अभी मान लो भुलाने का कार्य कर रही है तो क्या करेंगे उसको? तो चंडाल कह देंगे। तो क्या है कि बेसिकली जैसे मोबाइल के विषय में बात होती है तो मोबाइल खराब है बोलेंगे, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे तो खराब है, सदुपयोग करेंगे तो अच्छा। इंद्रियां जो है सदुपयोग करने के लिए मिली हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करेंगे इंद्रियों का, तो फिर इंद्रियों का क्या दोष? आंखों से अच्छी चीज देखो, अच्छा काम करो, कानों से अच्छा चीज सुनो, जिह्वा से राज्य का नाम बोलो, तो अच्छा काम करेंगे तो इंद्रियां सहयोगी हैं। मन भी जड़ वस्तु कहा जाता है, इसलिए मन को भी नहीं कह सकते। चेतन तो एक जीव चेतना है, लेकिन जो वो भी क्या है? तो अपनी चेतना या माया का ही रूप है, ब्रह्म सत्ता का ही अंश रूप है वो। ब्रह्म सत्ता ही जीव चेतना के रूप में मैंने कई बार बताया है विस्तृत रूप से। तो यहाँ पर एक्चुअल में ब्रह्म सत्ता जीव चेतना भी परमात्मा का आदेश अनुसार
अभी भुला रहे तो आगे चल के वो जगाने का भी काम करेगा। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे जो है इंद्रिया जो है इस तरह से विकारों से युक्त, माया की इच्छा और कामनाओं से युक्त जो इंद्रिया हैं, मन है, वो चंडाल के जैसे हो गए। उसके कारण ही मेरी आत्मा को राज्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है, पवित्र निर्मल दर्शन नहीं हो पा रहा है। उपजत ऐसी अन्न थे उतारूं उल्टी खाल। मेरे हृदय में पश्चाताप की ऐसी भावना हो रही है कि मैं अपना चमड़ी खा लेना, ऊपर की जो चमड़ी या त्वचा होती है ना, उसको निकाल करके उल्टा कर दूं उसे। इस तरह से अपने आप को सजा दूं, मैं अपने आप को कष्ट दूं, सब अंग काट चीरा करूं, पूरे शरीर, हाथ पैर सभी अंगों को मैं काट काट करके चीरा चीरा कर रहा हूं, जैसे कट मारते हैं। और फिर जैसे वो भरवा करेला होता है ना, उसमें भरवा परवल उस बीच में काट करके अंदर में क्या करते हैं, नमक मिर्च मसाला भर देते हैं ना अंदर। वैसे ही माहे भरो मेरा चोरलून, फिर काट करके चीरा कर देंगे अंदर, फिर अंदर जो है नमक और मिर्ची भर दूं। ऐसे अपने आप को मैं सजा दूं, कोई कोट बैर ऐसी करूं तो भी ये छूटे ना खून। नमक डालेंगे तो खून निकलना चाहिए ना, लेकिन खून निकलने से मतलब क्या है, इन गुनाहों से फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। कई कोट बार ऐसा करेंगे तो भी गुनाहों से फिर भी, मेरे गुनाहों की कोई सजा ही नहीं है, इतना बड़ा गुनाह किया मैंने। हेड़े में ऐसी उठा तो सब अंग करूं टुक टुक। मेरे हृदय में ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसी भावना हो रही है कि मैं अपने सभी अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दूं, हड्डियां सब जुदी करूं, और जितने जॉइंट्स हैं हड्डियों के सबको अलग अलग, हड्डी को भी अलग अलग कर दूं। जितने जॉइंट्स हैं जॉइंट्स से हड्डियों को सब अलग कर दूं, और कूट करके चूर्ण बना दूं उनका। इस प्रकार से हड्डी को समाप्त कर दूं। चूर्ण चूर्ण कर देंगे तो फिर हड्डी कहाँ रहा वो। ये सब क्या है कि एक भावना हो रही कि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, राज्य को भूल के माया में डूबे रहे। मैं होत शर्मिंदी साथ में सुंदर साथ के समक्ष। मैं मतलब यह इंद्रावती बोल रही है, ऐसा मत सोचो, अपने ऊपर घटाइए सब लोग। मैं सब सुंदर साथ के सामने, अभी के जो सुंदर साथ है वो तो सारे के सारे वैसे ही हैं, तो उनके सामने तो सब हंसते हंसते मिलेंगे कि हाँ मैं भी बोली तू भी बोली है। यहाँ पर एक जागृत सुंदर साथ के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ेगा। जो सुंदर साथ जागृत हैं उनके सामने हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे हमारी स्थिति क्या है। हमने ऐसा काम किया राज्य को भूल करके, सब सुंदर साथ सेवा में, वाणी में, चितवन में लगे हैं, और मैं भूली हुई हूँ माया में। तो सुंदर साथ के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ेगा ना, जागृत सुंदर साथ के समक्ष। ये क्यों है ना जावे दुख, ये दुख मेरे हृदय से, कौन सा दुख, पश्चाताप का दुख, मेरे से ऐसा गुनाह हुआ है इस बात का दुख। जब जाग बैठूं आगे धनी तब क्यों देखो सन्मुख। जब धाम धनी के समक्ष परम धाम मूल मिलावे में जागृत होंगी मैं, तो क्या चेहरा दिखाऊंगी, मैंने क्या किया माया में, पूछेंगे राज्य ने। राज्य को भूल करके माया में डूबी रहे, जिब्या के स्वाद में, सगे संबंधियों में, धन संपत्ति में, झूठे मान प्रतिष्ठा में, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में मैं डूबी रही। यही जाकर के वहां पर आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। जब कोई गुनाह हो जाता है ना, गलती हो जाती है, तो फिर चेहरा उठाना भी मुश्किल हो जाता है सामने, इतने ज्यादा शर्मिंदगी हो जाता है सुंदर से। और वो ऐसा काम किया
धोखा उसी से किया जिसने सारा अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, उसी को धोखा दिया। ऐसी कबू किन ना करी सो में किए चंडाल कर्म, ऐसा कभी भी किसी ने भी कभी भी नहीं किया होगा जैसा मैंने चंडाल कर्म किए, एकदम चंडाल कठोर। चंडाल क्या होता है देखिए, जो जानवरों को मारना या मरे हुए जानवरों की खाल निकालना, ये सब का हिंसक कार्य करते हैं ना, उनका हृदय कठोर रहता है, वो बिना दया के सारा काम करते हैं, वैसा हालत हमारा हो गया। राज्य को भूल करके माया में डूबने, जरा भी सभी दर्द नहीं उत्पन्न हुआ। राज्य को छोड़ करके, राज्य को याद करना छोड़ के, राज्य की वाणी चितवनी सेवा को छोड़ के सगे संबंधियों में लगे हुए, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा जिभ्या के सुख, हर प्रकार की बुराई में लगे हुए सुंदर जी। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनहगार। रोम समझते हैं ना, इधर शरीर में जो बाल होते हैं, तो मेरे रोम रोम में, शरीर में असंख्य रोम छिद्र होते हैं, अनेकों रोम होते हैं ना, का कोई गिनती नहीं हो सकता। वैसे तो सिर के ही बाल कितने, उसका भी गिनती नहीं हो सकता, लेकिन एक एक बाल में करोड़ों करोड़ों अवगुण है, इतने सारे अवगुण हैं मेरे अंदर। सुंदर जी, हम देखें अपने लिए कह रहे हैं, दूसरे के अवगुण देखने नहीं कर रहे हैं। ऐसी मैं गुनहगार, यहाँ तो दूसरे का अवगुण देखने में निकल जाते हैं, अपना अवगुण कोई देखता नहीं, अपना अपना देखना है। ऐसी में गुनहगार, मेरे इतने अवगुण हैं वास्तव में सुंदर साथ जी। राज्य इतना मेहर, अनेक हर प्रकार से ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, अपना आनंद प्रेम भी प्रदान किया, और हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हम क्या है, भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं, उसके भागते हैं, राज्य के लिए टाइम नहीं मिलता हमको, राज्य को याद नहीं करते, हर पल संसार की चाहना करते हैं। इसे एक कंपैरिजन करिए, जो कुरान में एक कथन आता है, अलस्तो बेरबकुम। अलस्तो बेरबकुम का मतलब क्या होता है? राज्य ने कहा ना कि वहां जाकर के भूलना मत कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूं करके, मुझे न भूलना। अब इसका जाहिरी अर्थ तो मतलब वाणी के हिसाब से अर्थ ये हुआ। मुसलमानों में इसका जाहिरी अर्थ क्या लेते हैं कि खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, मात्र एक गुनाह को छोड़कर, कि खुदा के सिवा किसी और की पूजा करो या खुदा के साथ किसी और की पूजा करो। यानी खुदा का भी पूजा किया और किसी और का भी किया, ये गुनाह खुदा माफ नहीं करेगा, ऐसा उनके एक सिद्धांत बनाया इसका, अलस्तो बेरबकुम के सिद्धांत के हिसाब से। अब इसका और गहराई में जाएं तो क्या होता है, राज्य पतिव्रता साधन कहते हैं ना, राज्य के सिवा हमारे दिल में किसी और की चाहना है, राज्य को भूल करके माया में खोए हुए हैं, तो फिर ये भी वही सिद्धांत होता सुंदर से। देखिए, जिसका पति विदेश गया हो और स्त्री जो है खाए पिए मौज मस्ती करे, उसमें जो है योग विरह कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रिय व्यक्ति की जुदागी में भी आजकल तो क्या होता है, किसी प्रिय व्यक्ति का देहांत तो हो जाए तो लोग तो अगले दिन से फिर से हंसना खाना पीना शुरू कर देते हैं, अगले दिन से। एक दिन भी उनका वैराग्य विरह नहीं ठहर पाता है, जबकि इतना प्यारा था, बोलते हैं बहुत प्यारा था, लेकिन ऐसा हालत हो जाता है। राज्य को भूल करके हम जितना बड़ा गुनाह, राज्य को भूल करके भी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल, स्वादिष्ट भोजन, ये वो सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, एक राज्य को छोड़ करके तमाम चीजों में दिन रात खोए हुए। ये तो कहीं में गिनती पर गुन्हे को नहीं शुमार। इंद्रावती कहते मेरे गुनाह का कोई शुमार नहीं है, कोई संख्या नहीं, अनलिमिटेड, इतने सारे पल पल संख्यो गुनाह में कर देती हूँ। राज्य को भूल गए वो तो चलो, लेकिन राज्य का ज्ञान मिलने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं। जेते कहे में अवगुण, मैंने जितना भी अवगुण कहा, कितना अवगुण कहा, रोम रोम कोट अवगुण, एक एक रोम में करोड़ों अवगुण कहा है, तो तेते हर रोम दाग,
हर रोम में देते उतना दाग। दाग का मतलब क्या होता है देखिए, दाग दिया बोलते हैं ना, दागना मतलब क्या होता है, जला देना। इससे क्या होता है, जैसे लोहे का, लोहा जो गर्म लोहा हो उससे किसी को जला देंगे तो क्या बोलेंगे, दाग दिया। तो क्योंकि हर रोम में, एक तो दाग का अर्थ होता है कि धब्बा, लेकिन यहाँ पर हर रोम में धब्बा कैसे लगेगा। यहाँ पर केवल धब्बा ये लगाने की बात नहीं, क्योंकि सो हर दम आत्म को लगे तब मैं बैठूं जाग, मतलब पश्चाताप की भावना है, प्रायश्चित। मुझे कुछ कष्ट मिलना चाहिए, मुझे जितने अवगुण है उतने बार मुझे दागा जाए, गरम लोहे से दाग दिया, जला दिया जाए, तब जाकर के मेरी आत्म जागृत हो सके। इतना ज्यादा दुख की जरूरत है। इसी को कहा ना, रात दिन दुख लीजिए खाते पीते दुख। बार बार दुख मिलेगा ना तब जागृत हो पाते हैं, क्योंकि जरा सा सुख मिलता है, राज्य को भूलकर सुख में खो जाते हैं। जरा सा सुख मिलता है तो और इच्छा भी बहुत सारी बढ़ने लगती है। सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख माया का मूल हमेशा बढ़ते जाना चाहता है वो। एक सुख मिलेगा तो और दो सुख की इच्छा पैदा हो जाएगी। इस प्रकार क्या है कि पुनः पुनः जो है मैं अपने आप को कष्ट दूं, पुनः पुनः मुझे कष्ट प्राप्त हो, तब जाकर मेरी आत्म जागृत होगी। जहाँ को गिनती में अपने सोई देखे दुश्मन। अब यहाँ पर गिनती करने की बात नहीं, जिसको मैं अपना मानती थी, अपना गिनती थी, अपना हितैषी सहयोगी समझती थी, जिन इंद्रियों को मैं माया में डुबाने के कारण मुझे दुश्मन की भांति प्रतीत हो रहे। कहा भी ना, गुण अंग इंद्रिय देखो रे चलते, जो उल्टे लगे संसार जी। यही दुश्मन विषय के अपने, जो करत हैं सिर पे मार। इंद्रियों का एक्चुअल में, इंद्रियां तो जड़ हैं, लेकिन जो हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, उसको बोलते हैं बहिर्मुखी होना। इंद्रियों सुखों का, शारीरिक सुखों में हमारा ध्यान लगा हुआ तो हमको क्या बोलेंगे, बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी हो जाना मतलब अंदर अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार को साधना और अपने हृदय दृष्टि से परमात्मा का ध्यान करना है। क्या है कि ये सब दुश्मन जैसे लग रहे हैं। कि क्यों लग रहे हैं दुश्मन जैसे, क्योंकि इसमें अभी इंद्रियों में, हमारे मन में संसार की चाहना बसी हुई है, और कितना भी रोकने पर वो चाहना समाप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि इंद्रियों की चाहनाएं, मन के विकार शांत हो जाएं, समाप्त हो जाएं, लेकिन मेरे चाहने से भी थोड़ी होता काम। इतना आसान होता तो फिर सारी दुनिया कर लेती ध्यान। हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तो दुश्मन जैसे लग रहे हैं ना। इसमें क्यों कहा गुण पक्ष इंद्रिय बस करी अबलिस ने, वासनांग था प्योदिकार। क्योंकि हमारे गुण इंद्रिया भी जो है वो हमारे अधीन नहीं है, इबलिस के अधीन है, माया स्वाप्निक चेतना शक्ति के अधीन है। देखे दिखाए तो भी न छूटे। कितना भी जो है सुंदर साथ जी आंखों से देख रहे हैं कि ये सब झूठ है, हम भोग में रोग है, मोह में शोक है, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु का दुख प्राप्त होगा, हमारा निज स्वरूप निज घर आत्मा के प्रीतम धाम धनी सब जानते हैं, समझ गए हैं। देखा है, दूसरों को भी दिखाते हैं, बताते हैं, दूसरों को भी उपदेश देते हैं, और दूसरे भी हमको उपदेश देते हैं। तो भी ना छूटे, तो भी माया के विकार छूटते नहीं है। नॉट इजी, इतना आसान नहीं है सुंदर साहब जी, सिर्फ बोलने से हो जाए ऐसा भी नहीं है। इसलिए तो कहा ना, झांप जलाओ उठती अंक। मेरे अंदर जो विकारों की अग्नि जल रही है उसको बुझाओ कोई भी। गुणवंता का रूढ़ी जहर तेने तेनी विदे झार। गुणवान ओझा के समान माया के
आशा तृष्णा रूपी जहर मेरे मन से उतार दो धामधनी, क्योंकि केवल इच्छा करने से नहीं होता सुंदर साथ जी, पूर्ण प्रयास तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी आज्ञा बल बोले ना माया की शक्ति, और माया भी कैसे दिखा, कुन्न मतलब संकल्प हो जा, किसका संकल्प है, ब्रह्म या राज्य का संकल्प से ही तो सारा संसार बना है, और राज्य की इच्छा अनुसार चल रहा है, उसको कौन बदल सकता है फिर। माया जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति भी राज्य की इच्छा अनुसार ही तो कार्य कर रही है ना। अभी जब तक भुला रही है तब तक उसको हम बोलते रहेंगे कि माया है, भुलाती है, माया ने सब काम गलत करवा दिया है। माया की शक्ति से ऐसा जो है, माया की शक्ति है, राज्य की इच्छा से जो ये माया कार्य कर रही है, तो माया की इतनी ज्यादा शक्तिशाली है माया, क्या बल कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल। माया के बहाव में जो बह गए उनको माया की शक्ति क्या मालूम। माया के विकारों से, बुराइयों से बचने का जब हम प्रयास करते हैं तब पता चलता माया कितनी शक्तिशाली है। लाख प्रयास करने पर भी हम विकारों से नहीं बच पाते हैं, और गुणों से, गुनाहों से नहीं बच पाते। जिस भी बुराई से, अवगुण से बचना चाहेंगे, माया पूरा जोर वहीं पे लगा देगी। देखे देखा है तो भी न छूटे। हमने देखा अपनी आंखों से माया झूठा है, अवगुण है, बुराई है, परमधाम सच है, माया झूठ है। देखा है, दूसरों को दिखा भी रहे हैं, दूसरे भी हमको दिखा रहे हैं, दूसरों को दुखी होते देख भी रहे हैं, फिर भी माया की जो शक्ति है, ये ब्रह्म के संकल्प से ये माया कार्य कर रही है, तो वो अपने समय के अनुसार ही कार्य करेगी। वो लास्ट में सब माया समाप्त नहीं होगी, लास्ट में माया की शक्ति तो वही रहेगी, लेकिन सबके अंदर जो अवगुण है, बुराइयां हैं, सब समाप्त हो जाएगी। वो राज्य की इच्छा भी वही है और माया की शक्ति भी वही रहेगी, लेकिन राज्य की इच्छा जो है वो दिल में जो लिया है उसके अनुसार समय के साथ सारा काम होता है। रोम रोम सूली चढ़ो सब अंगनिक से फूट। मान लो कि एक एक बाल, जो रोम के बाल होते हैं ना, उसको लटका ऐसे बांध दिया जाए रस्सी से, तो क्या होगा, फुट करके निकल जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा रोम बाल। ऐसे करके पूरे एक एक रोम को उखाड़ दिया जाए पूरा, सब अंगनिक से फुट, पूरे शरीर के अंगों में से एक एक रोम जो है उसको रस्सी से बांध कर लटका दिए जाए, तो मतलब इसे खींच दिया जाए तो उखड़ जाएगा, तो कितना तकलीफ होगा। ऐसी करूं जो आपसे तो भी अवगुण एक न छूटे। इतना प्रायश्चित करने पर, इतना अपने आप को इतनी सजा देने पर भी, इतना करने पर भी अवगुण एक भी जो है, एक भी अवगुण जो है या एक भी गुनाह है उससे छुटकारा मिल सकता नहीं, अर्थात इतना करने पर भी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। और सुंदर शाह जी, इतना करने पर भी राज्य का हुक्म नहीं होगा, राज्य की मेहर नहीं होगी, तो भी अवगुण भी समाप्त होने वाले नहीं। ये नहीं अवगुण और ज्यों, ये तो दूसरे साधारण अवगुणों की बात नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य को भूलना और माया में लिप्त होना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राज्य को भूला, राज्य को भूले हम, राज्य को भूल करके माया के सुखों में लिप्त हो गए। कोई प्रिय व्यक्ति आपके पास में हो, बोले कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रिय व्यक्ति सामने हैं और बोल भी रहे हैं कि बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उसको छोड़ करके दूसरे काम में लगे हुए हैं, उसके लिए टाइम ही नहीं है, बताओ। लेकिन गुस्सा क्यों आता है इसमें, जो जिससे हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं, तो प्रिय व्यक्ति होता है ना, उससे हम ज्यादा अपेक्षा करते हैं कि वो ज्यादा समय दे, ज्यादा प्यार दे। पड़ोसी से हम अपेक्षा नहीं करते कि पड़ोसी मुझे समय दे, प्यार करे, उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हम। प्रिय व्यक्ति से हमेशा अपेक्षा करते हैं। राज्य हमसे भी अपेक्षा करते हैं कि राज्य को हम याद करें।
मेरे तो लेप वज्र, मेरे जो अवगुण है वो कैसे हैं, वज्र लेप के समान है। सुंदर सा पत्थर की लकीर जैसा है, उसको कोई बदल सकता नहीं। ऐसे गुनाह जिनसे कभी छुटकारा मिल सकता नहीं है। ये विद सोई जान ही जिनकी अंतर खुली नजर। मतलब बाद में राज्य को याद भी कर लिया, राज्य के चरणों में आ भी गए, लेकिन पहले जो भूले थे, राज्य को भूल करके डूबे रहे कुछ समय या ज्यादा समय तक, बाद में भले राज्य को याद करने लगोगे, लेकिन उसमें का जो गुनाह है वो कैसे छूटेगा। बीच में कैसे भूल गए थे तुम, थोड़े दिनों तक तो याद ही नहीं किया मुझे। ये विद सोई जान ही, है ना। इसका जो गहनता है, गुनाह जो है, ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना अमिट गुनाह है, कौन जानता है। जिनकी अंतर खुली नजर, इसकी आत्मिक दृष्टि खुल गई हो, जिसकी विवेक दृष्टि खुल गई हो, वो समझ सकता है कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया है। ये लेप बजर की मैं क्या कहूं, ये अवगुण शब्दातीत। कि वज्र लेप भी जो है कोई बहुत, इसके सामने, मेरे गुनाह के सामने वज्र लेप भी बहुत छोटा उदाहरण है। ये अवगुण शब्दातीत, मेरे जो अवगुण हैं वो तो मैं शब्दों से परे है, इतने ज्यादा अवगुण है, गुनाह है। राज्य को भूले, भौतिक सुखों में लिप्त हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा, और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े अवगुणों में भी लिप्त हो जाते हैं। हिंसा, मांसाहार, मद्यपान, व्यभिचार, निंदा, चुगली, सब बड़े बड़े बुराइयों में तो उसका तो क्या बोलेंगे, कैसे गुनाह किया बोलेंगे। तो अब ऐसा गुनाह हो गया, बाकी सारे गुनाह मेरे गुनाहों के सामने छोटे लगते हैं। धनी आप दे करी आपसी, यही पिया की रीत। इतने अवगुणों के बावजूद, इतने गुनाहों के बावजूद, इंद्रावती की आत्म कह रही है कि धाम धनी ने अपनी शक्ति प्रदान करके मुझे अपने जैसा बना दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धामधनी के मेहर। सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैं इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ध्यानी, इतना बड़ा सेवादार, इतना बड़ा तपस्वी, इससे राज्य नहीं मिलते हैं। जहां अहंकार आ गया तो राज्य नहीं मिलेंगे। कार्य तो सब अच्छा करना ही है, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। रू अल्लाह करी बंदगी, तिन में उनकी मैं, सब गड़बड़ हो गया। इंद्रावती कहती है ना सेवा ना बंदगी मेरी है अभी तक। अहंकार आ गया तो सब खराब हो जाता। सुंदर है, ये धामधनी की रीति है। अवगुणों पर भी गुण करना, गुनाहों पर भी मेहर करना। हम भूल जाते हैं तो भी वो कभी भूलते नहीं है, कभी छोड़ते नहीं है। हर पल पल मेहर करते हैं। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से, आज दिन क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। पल पल प्यार करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं, अनेक प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। माया में भी कोई दुख ना हो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम माया के पीछे भागेंगे तो कुछ तो दुख उठाना ही पड़ेगा। सुंदर सा जी क्या कर सकते। अब यहाँ देंगे धनी आपदे करी आपसी। ऐसी कई चौपाइयां वाणी में है जिसके विषय में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सुंदर सा आपको देखेंगे, इसी की एक चौपाई आती है, बड़ी बड़ाई दई आप थे, ले इंद्रावती कंठ लगाए थी। यहाँ पर क्या कई लोग बोलेंगे अपने से भी ज्यादा बड़ी बड़ाई दे दिया, लेकिन ऐसा भाव नहीं है। सुंदर सा जी, थे का मतलब से होता, अपने जैसा, अपनी जैसी बड़ाई दिया। क्योंकि देखेंगे इसमें गुजराती में जो ये जो चौपाई है, प्रकाश हिंदुस्तानी का गुजराती में जो चौपाई है वो देखिए। इंद्रावती ने एकांत सुख दीधा, आप सरीखड़ी की दी। सरीखड़ी का मतलब ज्यादा नहीं होता है, समान होता, अपने समान, अपने समान कर दिया। जैसे किरंतन में भी और दो चौपाइयां आती हैं, और भी कई चौपाइयां आती होंगी। दई बड़ी बड़ाई आप सी, बैठाई आप जैसी कर। जहां भी अपने समान है, राज्य से ज्यादा कौन, कैसे कोई हो सकता है बताओ। राज्य से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो पूर्ण रहता है, पूर्ण में पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण रहता है। तो राज्य से ज्यादा बड़ा कौन हो गया। राज्य से भी, अपने से भी ज्यादा शक्तियां, ज्यादा शोभा दे दिया है। ये सारा चीज जो देखिए,
5 शक्तियों की जो बात है, 5 शक्तियां हैं, वो भी राज्य की 5 शक्तियां हैं। तो 5 व्यक्ति अलग अलग मिलकर के ज्यादा हो गए ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 शक्तियों की बात है। धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर, हुक्म बुद्ध मूल वतन। तो ये जो है सुंदर साथ जी, अपने से ज्यादा बड़ी शोभा दे दिया, ऐसा कोई चुपाई से पता चलता नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है, धनी आप दे करी आपसी, अपने समान कर दिया। राज्य से बड़ा राज्य से भी बड़ा कोई बन सकता है क्यों? राज्य जो है, राज्य, श्यामा जी, सखियां, सब जो है कोई अलग अलग नहीं है कि जो मिलकर के 5 हो जाए। 5 व्यक्ति मिलते हैं ना तो शक्ति बढ़ गई बोलते हैं, लेकिन मेरे ही अंदर ये जो शक्तियां हैं, 5 शक्ति, जागृत बुद्धि, जोश, तारतम ज्ञान, कोई 5 व्यक्ति नहीं है सुंदर साहब जी। आप सरिकटी की दीजिए, आपो पो अलखावी करीने पोताने पासे तेडी ली थी, इंद्रावती ने एकांत सुख दीदा, आप सरिकटी की दीजिए। दही बड़ी बड़ाई आप सिद्धियों स्वप्न बिठाई आप जैसी कर, अपने समान कर दिया। धनी जी के गुण में क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण। धनी जी के गुण के विषय में मैं क्या कहूं मैं। इतने अवगुणों के बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर गुण किया, अर्थात मैं राज्य को भूली रही तो भी पल पल मेहर करते रहे, लाड करते रहे, हर प्रकार से दुखों से रक्षा किया, ज्ञान प्रदान किया, विवेक, और उस पर चलने के लिए शक्ति प्रदान किया, परम धाम के सुख प्रदान किया वाणी और चितवनी के माध्यम से, और अपना आवेश शक्ति प्रदान किया, तारतम ज्ञान प्रदान की, जागृत बुद्धि प्रदान किया। महामत कहे न दुल्हे पर मैं वारी वारी दुल्हन। महामती जी कहते हैं से प्यार करने वाले, लाड करने वाले दुल्हे पर, ऐसे धाम धनी पर जो पल पल इतना प्यार करते हैं हमसे, उनके प्यार पर तो मैं बलिहारी जाती हूँ, वारी वारी जाती। इसको बोलते हैं प्रेम में डूबना। जब सामने वाले का प्यार समझ में आए कि वो हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, तो फिर उसी भाव में डूब जाते कि मैंने भूल ही रही उसको, बताओ वो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं उसको देखी नहीं आज तक। उसके हृदय के प्रेम को सब समझा, उसको हृदय के प्रेम को जो समझा है उसको कहते हैं अब प्रेम में डूब जाना। प्रेम समझ करके, राज्य के हृदय का प्रेम जानकर समझकर उसके ऊपर बलिहारी हो जाना, कुर्बान हो जाना, अपना तन मन जीवन धाम धनी के चरणों में कुर्बान कर देना। सुंदर साड़ी मैं वारी वारी दुल्हन। ये देखिए छुपाई भी इसलिए रखा मैंने, ज्यो ज्यो तुम कृपा करी मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तिन पर फेर तुम गुण किए मैं फेर फेर किए घन। बार बार भूल जाते हैं, राज्य मेहर करते हैं, दुखों से रक्षा करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, माया का भी कोई दुख ना हो कोशिश करते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई दुख ना हो, पूरा राज्य कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा काम ही उल्टा है, राज्य को भूल करके भागेंगे स्वादिष्ट भोजन के पीछे, दूसरे सुखों को, भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे, बाद में रोग मिलेगा, शोक होगा, भौतिक सुखों के बीच कारण से रोग प्राप्त होगा, सगे संबंधियों में दिल लगाने की वजह से शोक प्राप्त होगा। शोक समझते हैं ना, शोक प्रिय व्यक्ति का जो मोह होता है, तो प्रिय व्यक्ति से जब बिछड़ते हैं तो जो दुख होता है उसको शोक बोलते हैं। शोक, क्यों शोकग्रस्त हो गए। कोई प्रिय व्यक्ति, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो अर्जुन को क्या बोलेंगे, अर्जुन शोक में डूबा हुआ है, इसको शोक बोलते हैं। और राज्य को भूल करके माया के सगे संबंधी संसार में दिल लगाओगे तो शोक तो होगा ना, भोग में लगोगे तो रोग होगा। फिर भी राज्य में राज अपनी मेहर नहीं छोड़ते हैं, फिर भी चांस देते हैं कि हमारा दुख कम हो जाए, राज्य के प्रेम आनंद में डूबे हम, हमको बार बार चांस दे रहे हैं, और हम जो है बार बार माया में जाते हैं राज्य को भूल कर, राज्य को छोड़ करके। तो सुंदर साथ जी बस ये सार यही है कि हमको पूर्ण प्रयास करना है, पूर्ण कोशिश करना है कि राज्य ज्यादा से ज्यादा याद करें,
मायावी विकारों में न डूबें, क्षणिक भौतिक सुखों में न लिप्त हों, संयमित साधना में, भक्ति में जीवन हो, साधना में जीवन हो, संयमित जीवन हो, पुरुषार्थ में जीवन हो। ये मनुष्य जीवन भोग विलासिता के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, तप करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, नहीं तो चौपाई दोहराएंगे। आइए। धनी जी के गुण में क्या कहूँ, धनी जी के गुण में क्या कहूँ, इन अवगुण परे ते गुण, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामत कहे इन दुल्हे पर, श्री महामत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, मैं वारी वारी दुल्हीन, मैं वारी वारी दुल्हीन। मैं वारी वारी दुल्हीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आइए। अब अर्जी गायन के द्वारा कार्यक्रम का समापन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सुंदर साथ जुड़े रहेंगे। वहाँ पर आज का जो भी नोट्स है, वीडियो लिंक और क्विज लिंक सब प्राप्त होता है। जो भी सुंदर साथ यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो संपर्क करके अपना नंबर भेजेंगे मुझे, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय मित्र जी से ही निवेदन करता हूँ धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो तुम देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी। एती अर्ज तो मैं करूं तो, एती अर्ज नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए जी। सुआदि अंतराए ताल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखु पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी।
पिया जी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय। प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुंदर साथ जी जो भी रूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े उन सबका भी धन्यवाद। सर इसी समय फिर से हम मिलेंगे सुंदर साथ जी। आइए विदा लेते हैं सुंदर साथ जी के साथ प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम जी। महाराज प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी, सभी कोटि सुंदर कोटि साथियों प्रणाम चरण जी कमल में महाराज, कोटि सभी कोटि सुंदर प्रेम साथी प्रणाम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी।